कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पिछले हाल ही में जब से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन और जब से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आउट हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं। उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो आपको ये मैं एक आइडिया दे दूं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं पिछले 2-2 महीनों के, हम एक सीरीज इसमें प्ले करते हैं जिसमें मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ टॉपिक्स और आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर लेके आता हूँ। ये हमारी सीरीज चल रही है, ये इसका पार्ट 13 है। 12 पार्ट हम लोगों ने जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए किया करे थे। और आप लोगों में से जिन बच्चों ने भी जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर में ज़रूर देखा होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन संगम यूथ फेस्टिवल पे एज इट इज़ पेपर में पूछा गया था कि कहाँ पे हुआ है। और ये हमने 8 महीने पहले, यानी कि जो हमारा पहला पार्ट था इसमें, उसमें हमने कवर किया था, जिसमें बच्चों का पेपर में क्वेश्चन देख के खुशी का लेवल ही अलग था, क्योंकि सारी JNK में सिर्फ एक हम ही लोग थे जिन्होंने ये टॉपिक या ये करंट अफेयर पढ़ाया हुआ था। तो एक एक मार्क्स पे की वैल्यू उन लोगों से पूछे जिनके मार्क्स 80 या फिर 79 है, कि सिलेक्शन किस तरीके से रुकती है। तो इसीलिए ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि आपको पुराने 12 पार्ट देखने हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैं कोशिश करूंगा जब आपका एग्ज़ाम होगा जून में, तो मेरे एंड से कोशिश ये रहेगी कि मैं मई या फिर मई एंडिंग या जून फर्स्ट वीक, मई एंडिंग में ही कोशिश ये रखूंगा कि आपको एक कंपाइल्ड, अभी तक हमने जितने भी ये वीडियो लेक्चर बनाए हैं उनका एक PDF आपको अलग से प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको पुराने भी करंट अफेयर याद करने में आसानी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, अभी आप लोगों की फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लासेस किस तरीके से चल रही हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको वाहिद सर पढ़ा रहे हैं इस समय। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK के लिए आपको सरवत मैम प्लस वाहिद सर, मैं और रचित सर चारों के चारों करवाएंगे, ताकि आपको ये सेक्शन जो 30 मार्क्स की है वो कवर हो जाए। अकाउंटेंसी आपको हरमीक सर करवाएंगे। मैथमेटिक्स का आपको ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन मिल चुका है। स्टैटिस्टिक्स के स्टार्टिंग के लेक्चर आपको मनीषा मैम कराएंगे। उसके बाद जो मेन पार्ट आएगा उसको हम और अच्छे तरीके से करेंगे। इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों की जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 15 to 16 के बाद शगुन कौल मैम इसको स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर्स की क्लास आपकी मैं करवाऊंगा। तो सारे के सारे कंपोनेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के तो आपके यहाँ पे चलेंगे। इसके साथ साथ SI की क्लासेस भी हम आपकी स्टार्ट कर देंगे। आपको कोई भी ऑफलाइन बैच या कोई भी पेड बैच में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने जब आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, हमने आपको बुक्स रिकमेंड करी थी। बहुत सारी बुक्स थी, बहुत ही स्टैंडर्ड ऑथर की है। अब ऑब्वियस है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड ऑथर की बुक पढ़ी है तो क्वेश्चन तो आपको वहाँ से दिखेगा, लेकिन उस सारी की सारी बुक्स की कॉस्ट आपकी 3200 से 3500 के बीच में थी। इसीलिए हमने आप लोगों को ऑलिव बोर्ड के नोट्स रिकमेंड किए हैं। उनकी स्पेशल टीम है, जिन लोगों ने अभी देखे हैं, कमिंग सून अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो वो टीम अभी नोट्स बना रही है। जैसे जैसे नोट्स बनते जाएंगे वो अपलोड होते जाएंगे। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे आपको 399 रुपीज़ में ही मिल जाएंगे। ऑलिव बोर्ड की ऐप से ही आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप लोग इस लिंक पर क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा आप किस तरीके से इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या थी, आप लोगों ने देखा है अभी रिसेंटली DDC इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का आपका पेपर भी थोड़ा सा डिले होने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, कौन सी मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है जेके पंचायत एक्ट 1989। ये जो अमेंडमेंट हुई है ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आज से पहले जब तक हमारे पास आर्टिकल 370 था, 35A था, तब तक क्या होता था, जब भी जो कोई भी चीज़ जम्मू कश्मीर में आएगी वो जम्मू कश्मीर में ही पास होती थी। हमारी ही यहाँ पे उसको लाया जाता था। सेंटर के जो लॉज थे वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। तो यहाँ पे जो आपको सरवत मैम ने ही JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया है अभी, उसमें मैम ने आपको ये चीज़ करवाई है। अब से क्या होगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की वजह से इनेबल करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि वो जो UT बनी है उसके लॉज को अमेंड कर सकते हैं बाय इशुइंग एन ऑर्डर। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, DDC बनाए गए हैं, लेकिन DDC का जो टर्म है या टेन्योर है वो कितने साल का होगा, तो वो होगा आपका
5 साल का, ये डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन के पेपर में हो सकता है आपसे पूछे जाए, रिसेंट है तो एग्जाम में आने के चांसेस इसके बन जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे। नितिन गडकरी जी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल। क्या नाम है? बहुत सारे बच्चे जो कश्मीर और लेह से हैं उनको इसके बारे में पता है। जोजिला टनल को JNK में कर दिया गया है। कितनी लेंथ है इसकी? बहुत जगह ये डेटा जो है वेरी करता है, लेकिन आपको याद रखना है 14.15 14.2 इसी के करीब करीब आपको हर जगह दिखेगा। दूसरी चीज़, एक एग्जाम में अभी नेशनल लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जोजिला टनल लेह को किस जगह से कनेक्ट करती है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नितिन गडकरी इस समय हमारे रोड हाईवेज मिनिस्टर हैं, इसी के साथ साथ नितिन गडकरी जी हमारे MSME मिनिस्टर भी हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये है आपकी नागपुर में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये चीज़ें आपको मैं थोड़ी थोड़ी गाइड करता रहूँगा, क्योंकि SI का जो आपका पेपर है उसमें आपको जो करंट अफेयर्स होंगे वो नेशनल लेवल के भी होंगे। मैं इसी साल से कोशिश करूँगा, जनवरी का जैसे आप लोगों का ख़त्म होगा तो एक वीकली मंथली आप लोगों को कंपाइल्ड वीडियो दूं जिसमें आप लोग पढ़ सकेंगे। उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अलग से मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये किस तरीके से आएगा। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किए 23 रोड एंड ब्रिजेस प्रोजेक्ट इन जम्मू रीजन। अब जम्मू रीजन में ये कहाँ कहाँ किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके कठुआ, डोडा, उधमपुर और रियासी में। क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से बन के आ सकता है। पहली चीज़, टोटल कितने प्रोजेक्ट्स को इन्होंने स्टार्ट किया है, वो है आपके 23। अगर पूछा जाए कॉस्ट कितनी है उनकी, तो वो कॉस्ट है आपकी 73 करोड़ रुपीस। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक आप लोगों ने जितने देखे हैं ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जी ने अनाउंस किया है माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम टू डिलीवर सर्विस इन अर्बन एरियाज। अब यहाँ पे 2 चीज़ों को याद रखना है आपको। पहली चीज़ क्या है, माई टाउन माई प्राइड एक आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जो भी रिसेंटली प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अर्बन एरिया में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माई टाउन माई प्राइड। दूसरी चीज़, अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके प्रोग्राम के? तो पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, टू एनेबल पब्लिक आउटरीच इन टाउन। दूसरा आप देख सकते हैं जो डेमोक्रेसी है उसको ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन करने का। तीसरा आप देख सकते हैं टू डिलीवर द सर्विसेज एट डोर स्टेप। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। आपसे पूछा जा सकता है नाम क्या है, तो नाम है माई टाउन माई प्राइड। बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे। अब ये चीज आप देख सकते हैं, PFC ने साइन किया है एक्सचेंज एग्रीमेंट JKPCL के साथ फॉर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब यहाँ पे जो चीज़ है, आप लोगों ने ये सुना होगा कोविड के दौरान हर जगह आपको न्यूज़ में यही दिखता था कि आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट किया गया है। तो किस किस ने ये साइन किया है? पहली चीज़, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। JNK में किसके साथ किया है? तो ये किया गया है आपका जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। हो सकता है आपको इस तरीके से पूछा जाए, PFC ने साइन किया है एक्सचेंज एग्रीमेंट किसके साथ? आपको इस तरीके से ऑप्शन ना देके अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आपको ये याद रखना है किसके साथ किया है। बात करते हैं नेक्स्ट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग नेशनल लेवल के एग्जाम देते हैं तब भी, JNK पहली ऐसी UT बनी है जिसने ऑपरेशनलाइज किया है PFMS। अब अगर हमने एक एग्जाम दिया है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, हमें आइडिया है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहली UT कौन सी बनी है जिसने PFMS स्टार्ट किया है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। PFMS होता क्या है? ये है आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इससे क्या होगा, इससे जितनी भी डायरेक्ट पेमेंट होती है बेनिफिशरीज को, वो डायरेक्ट हो जाएगी और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखते हुए ये चीज़ों को किया जाएगा कि जितने भी पब्लिक फंड्स आते हैं उन पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और डायरेक्ट वो उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हों। तो ये पहली बनी है JNK जिसने PFMS को लॉन्च किया है। किस लेवल पे? अब पेपर में क्वेश्चन आपको घुमा के ये भी आ सकता है, JNK बिकम फर्स्ट UT टू ऑपरेशनलाइज PFMS एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिवीजन लेवल। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करा है इन्होंने
बात करते हैं इसी के साथ यहाँ पे लास्ट में शॉर्ट में ये लेक्चर रखूंगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एंड इंक्रीज, ये रिसेंट न्यूज़ नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में स्कीम चलती थी प्रगति और सक्षम, इसके अनुसार जो पहले स्कॉलरशिप दी जाती थी 5,000 रुपये की, उसको बढ़ा दिया गया है। अब वो जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो 50,000 रुपये की मिलती है करंट एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए। अब ये भी आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, और कोशिश करिएगा कि आप लोग हमें जल्दी से जल्दी 100K को पार करने में मदद करें, ताकि हम लोग आपको इसी तरीके से घर बैठे बैठे बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।